नूह नल्हड़ मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचा वीएचपी का दल। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस वीएचपी के 50 सदस्यों को गाड़ी में बिठाकर मंदिर लेकर पहुंची। और अन्य हिंदू संगठनों का डेलीगेशन नल्हड़ मंदिर पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं डेलीगेशन पहुंचा हुआ है। जो वीएचपी के अन्य लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। को सुरक्षा भी यहां पर प्रदान की जा रही है। छावनी में बदला गया नल्हड़ मंदिर के आसपास कड़ी सुरक्षा। मीडिया की एंट्री पर भी लगाया गया बैन। नल्हड़ मंदिर के बिल्कुल पास आईटीबीपी के जवान हथियारों के साथ तैनात हैं। सोहना से पहले से ही किसी बाहरी गाड़ी की एंट्री नूह में नहीं है। हाई कार्ड दिखाने के बाद ही मंदिर में मिल रही है एंट्री। अयोध्या से आए संत जगतगुरु परमहंस आचार्य महाराज को प्रशासन ने सोहना टोल प्लाजा पर रोका। संत जगतगुरु प्रशासन ने इजाजत नहीं मिलने पर अनशन पर वो बैठ गए। संत परमहंस आचार्य महाराज ने कहा कि मैं अयोध्या से आया हूं, प्रशासन मुझे कहीं और शिफ्ट कर देगी तो मैं वहां भी आमरण अनशन करूंगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, आज सावन महीने के आखिरी सोमवार है, साधुओं के आशीर्वाद से हम जलाभिषेक करेंगे। नूह में बिना अनुमति शोभा यात्रा निकालने की तैयारी। हाई अलर्ट प्रशासन पर और चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर है। वज्रवाहन भी तैनात किए गए। नूह में शोभा यात्रा को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, पर वीएचपी शोभा यात्रा पर अड़ा हुआ है। कई लोगों को बॉर्डर पर रोका गया। कानून व्यवस्था को देखते हुए सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान आज बंद। धारा 144 लगाई गई। इंटरनेट पर भी प्रतिबंध। नूह में जगह जगह पुलिस सुरक्षा बल तैनात। गाड़ियों की जो बसें हैं उनकी भी चेकिंग कर रहे हैं और डंडा और किसी भी तरह के हथियार को भी ले जाने की मनाही है। परिषद के द्वारा आज नूह में यात्रा निकाली जानी है और उसको लेकर हरियाणा पुलिस हो, नूह पुलिस हो, पूरी तरह से सजग है, तैयार है। यही वजह है कि बाकायदा नूह के एंट्री पॉइंट पर और अंदर की तरफ टोल नाके पर हर जगह पर चेकिंग की जा रही है नूह पुलिस के द्वारा, क्योंकि डर ये है कि लोग अलग अलग गाड़ियों में इकट्ठा होकर यात्रा में शामिल हो सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने नूह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर बयान दिया। कहा, नूह में अगर कुछ होता है तो खट्टर सरकार की जिम्मेदारी होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, यात्रा की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। अगर मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो कट्टरपंथी परिषद और सेना की इतनी हिम्मत नहीं होती। आज 8वें रोजगार मेले का आयोजन। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को भारत सरकार के कई विभागों में नियुक्ति पत्र बांटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े और नवनियुक्त भर्तियों को नियुक्ति पत्र दिया और छात्रों से बात की। रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। इस दौरान सभी कार्यक्रम केंद्रों पर केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा, 2030 तक टूरिज्म सेक्टर में 13 से 14 करोड़ लोगों के लिए नए रोजगार की संभावना बढ़ेगी। पीएम मोदी ने एक बार फिर दिया वोकल फॉर लोकल का मंत्र। पीएम मोदी बोले, भारत में बने गैजेट्स का इस्तेमाल दुनिया करेगी। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले कांग्रेस का बड़ा दावा। पार्टी प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा, इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे कुछ एनडीए घटक दल। आलोक शर्मा का दावा, एनडीए बैठक में भाग लेने वाले 38 दलों में से कम 4 से 5 राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। जल्द ही इंडिया में आ जाएंगे। मोदी साहब की जो एक अकेला सब पर भारी वाली जो मीटिंग थी 38 दलों के साथ, उनमें से 4-5 लोग, 4-5 पार्टियां हमारे टच में हैं। हो सकता है कि कुछ अभी ज्वाइन करें इंडिया को, कुछ बाद में इंडिया को ज्वाइन करें। आज गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर में आज महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से शाह करेंगे मुलाकात। 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। महाराष्ट्र की सीटों को लेकर शाह ने बनाई रणनीति। शिंदे फडणवीस साथ बैठक में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई। गुजरात के गांधीनगर में आज पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे बैठक की अध्यक्षता। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर रचा इतिहास। नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में चल रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले बने पहले भारतीय। नीरज चोपड़ा देश भर में खुशी की लहर। नीरज चोपड़ा ने चैंपियनशिप के फाइनल में 88.17 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा का फाइनल पूरा गांव देख रहा था और जैसे ही नीरज चोपड़ा जीते, तालियों की आवाज गूंजने लगी। लोगों ने जश्न मनाया।
नीरज चोपड़ा के गांव और घर में खुशी की लहर। नीरज चोपड़ा के पिता सतीश कुमार ने कहा, ये हमारे परिवार, हमारे गांव, पूरे देश के लिए एक स्वर्णिम क्षण है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर बधाई देते हुए लिखा, समर्पण, सटीकता और जुनून न केवल नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है, बल्कि प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता का भी उदाहरण है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा की जीत को ऐतिहासिक क्षण बताया। अनुराग ठाकुर ने एक्स पर लिखा, नीरज चोपड़ा ने फिर कर दिखाया। सेना में सूबेदार पद पर तैनात नीरज चोपड़ा की जीत के बाद सेना ने भी तारीफ की, कहा, नीरज ने हमें फिर गर्व कराया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी, लिखा, पूरे देश को नीरज चोपड़ा पर गर्व है। बीएसएफ केंद्रीय टीम के खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। चंडीगढ़ में बीएसएफ पश्चिमी कमान मुख्यालय में अनुराग ठाकुर का हुआ स्वागत। हिमाचल प्रदेश में 31 अक्टूबर तक कोई औपचारिक स्वागत समारोह नहीं होगा। प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हिमाचल को देखते हुए सीएम सुक्खू ने समारोह पर रोक लगाई। हिमाचल सरकार की घोषणा के मुताबिक कार्यक्रमों के दौरान गणमान्य लोगों को शॉल, पगड़ी और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करने की परंपरा पर 31 अक्टूबर तक रोक रहेगी। दिल्ली में जमीन की फर्जी बिक्री करने वालों की खैर नहीं। दिल्ली में E1 लेक पोर्टल लॉन्च। इस पोर्टल का दिल्ली में वन क्षेत्रों की धोखाधड़ी से बिक्री को भी रोकने की बात कही जा रही है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण और वन मंत्री गोपाल राय ने बाबरपुर में 7वें वन महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान पोर्टल लॉन्च भी किया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ चल रहे मानहानि केस में आज आ सकता है फैसला। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट सुना सकती है फैसला। कोर्ट समन, वारंट और केस खारिज करने को लेकर फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव की तरफ से एक वकील ने पूरे मामले की सर्टिफाइड कॉपी निकाली। शाम 3 बजे सुनवाई होगी। G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके को लाइटों से सजाया गया है। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होगा G20 सम्मेलन। दिल्ली में हो रहे G20 सम्मेलन में 30 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। 9 सितंबर से पहले दिल्ली में विदेशी मेहमानों का लगेगा तांता। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के तहत B20 सभा का आयोजन हुआ। 55 देशों के 1500 बिजनेस लीडर्स से पीएम मोदी ने संवाद किया। G20 सम्मेलन में मेहमानों के आने जाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 2 दिनों तक की फुल ड्रेस रिहर्सल। इस दौरान ट्रैफिक डायवर्जन से कई इलाकों में ट्रैफिक से जूझे लोग। दिल्ली सरकार चलाएगी क्लीन यमुना मिशन। 2025 तक यमुना को पूरी तरह से स्वच्छ रखने का लक्ष्य। जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने दिल्ली गेट सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। वाराणसी में सजेगी संगीत की धुन। 1 सितंबर से होगा काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, अक्टूबर में रामलला के विग्रह तैयार हो जाएंगे। बैठक में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र भी मौजूद रहे। कोटा पुलिस के मुताबिक दोनों छात्रों की आत्महत्या 4 घंटे के अंदर हुई। छात्रों के दबाव में होने की बात सामने आई। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। हादसे में 8 लोगों के शव बरामद, कई लोग घायल। अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका इतना जोरदार था कि कंक्रीट की पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। आसपास की कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी उफनाया। खतरे के निशान के पार बह रहा पानी। सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का तेज बहाव। नदी किनारे बने घाट डूबे। तट पर बसे लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में जुटे। असम में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रशासन ने लोगों से जलभराव और कच्चे रास्ते वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी। मौसम विभाग ने असम समेत 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम में भारी बारिश होने की संभावना। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। दोनों ही राज्यों के कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार। यूपी के मुजफ्फरनगर में समुदाय विशेष के छात्र को पिटवाने के मामले में स्कूल को जांच पूरी होने तक बंद करने का आदेश दिया गया। स्कूल संचालिका तृप्ता त्यागी को जारी किया गया नोटिस। सीमा हैदर, सचिन मीणा की लव स्टोरी और उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या पर बन रही फिल्म का पोस्टर आज होगा लॉन्च। कराची टू नोएडा और अ टेलर्ड मर्डर स्टोरी। फिल्म यूपी के अमित जानी बना रहे हैं। श्रीनगर में रविवार को महिला क्रिकेट लीग का फाइनल देखने पूर्व महिला क्रिकेटर मिताली राज पहुंची। इस मौके पर राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला घाट पर पिंजरे की मदद से वन अधिकारियों ने एक तेंदुए को पकड़ा। पकड़े गए तेंदुए को वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान में ले जाया गया।
स्थानीय लोगों में डर का माहौल। इस महीने ही वन अधिकारियों ने ये चौथा तेंदुआ पकड़ा। दिल्ली में 4 मेट्रो स्टेशंस पर खालिस्तान समर्थन नारा लिखने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। शनिवार रविवार की दरमियानी रात स्टेशंस पर खालिस्तान समर्थित नारे लिखे गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन लश्कर के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आतंकी मददगारों में एक महिला भी शामिल है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में छात्रा ने आत्महत्या की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में आपसी विवाद में एक शख्स की हत्या, दूसरा जख्मी। मोरंग इलाके की घटना। यूपी के लखीमपुर खीरी में थिएटर में सिनेमा देखने के दौरान शख्स की मौत, हार्ट अटैक से हुई मौत। कर्नाटक के कोलार में हॉरर किलिंग का मामला, पिता ने की बेटी की हत्या। कोलार के तोतली गांव की घटना। यूपी के गोरखपुर में सोने के नकली सिक्के देकर ज्वेलर से 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में एक होटल में लगी आग, 3 लोगों की झुलसकर मौत। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नेत्रदान के प्रति जागरूक करने के लिए कार रैली का आयोजन किया गया। दिल्ली के लाजपत नगर स्थित I7 चौधरी आई सेंटर ने दिल्ली ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी और रैली मोटर्स के साथ मिलकर बाइक और कार रैली का आयोजन किया। रैली की शुरुआत लाजपत नगर के चौधरी आई सेंटर से हुई। गौतम बुद्ध नगर होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल नाके तक पहुंची। दिल्ली ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी के सदस्य I7 आई हॉस्पिटल के अलावा दिल्ली एम्स के भी अनेक नेत्र विशेषज्ञों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। सावन महीने के आखिरी सोमवार को भक्तों ने हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। भक्तों की भीड़ का तांता लगा। गोरखपुर के महादेव झारखंडी मंदिर में भक्तों की भीड़, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर के बाहर लाइनों में दर्शन करने पहुंचे। सावन के आखिरी सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। आरती में शामिल होने के लिए दौरान बड़ी संख्या में भक्त नजर आए। दिल्ली के चांदनी चौक के गौरीशंकर मंदिर में पूजा अर्चना की गई। ज्यादा संख्या में भक्त दर्शन करने पहुंचे। चावल की बढ़ती कीमतों से मिलेगी राहत। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर लगाया गया बैन। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान अगले महीने सितंबर में कर सकती है। केंद्र सरकार अगले महीने लॉन्च करेगी पीएम विश्वकर्मा योजना। ये योजना 17 सितंबर को लॉन्च की जाएगी। सरकार इस योजना के जरिए पारंपरिक कौशल वाले लोगों को मदद पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना में बड़ा उछाल। पिछले 9 सालों में 50 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं। 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए जमा हुए। रिपब्लिकन पार्टी के युवा राष्ट्रपति पद के भारतीय मूल के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने एलन मस्क को सलाहकार बनाने की इच्छा जताई। अमेरिका में टाउन काउंसिलिंग का चुनाव लड़ रही भारतीय मूल की महिला के पोस्टर से अभद्रता। उत्तरी कैरोलिना में प्रत्याशी सारिका बंसल के चेहरे पर अश्वेत महिला का चेहरा लगा दिया गया। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना G20 बैठक में भाग लेने 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली आएंगी। पाकिस्तान मूल के डॉक्टर को अमेरिका में मिली 18 साल की सजा। डॉक्टर ने की थी आतंकी संगठन ISIS की मदद। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेंस 4x400 मीटर रिले दौड़ में भारतीय धावक पदक जीतने से चूके। अनस याहिया, मोट जैकब, मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश फाइनल में 5वें स्थान पर रहे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में भारत की पारुल चौधरी 11वें स्थान पर रही। उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। एशियन गेम्स 2023 के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच होंगे VVS लक्ष्मण, जबकि महिला टीम के मुख्य कोच ऋषिकेश कानितकर बनाए गए। एशिया कप में 2 सितंबर को पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच के लिए विराट कोहली बहा रहे हैं पसीना। रविवार को कोहली और जडेजा नेट पर एक साथ बैटिंग करते नजर आए।
भारत के साथ होने वाले महामुकाबले के लिए पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने अपने खिलाड़ियों को टिप्स दी। एशिया कप से पहले वनडे में पाकिस्तान नंबर 1 टीम बन गई। एक्ट्रेस जानवी कपूर तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर दर्शन करने पहुंची। वीडियो में जानवी कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना। वहीं बच्चों के साथ शाहरुख के साथ जवान में दिखेगी नयनतारा। फिल्म जवान में लीड रोल में नजर आएंगी। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने मुंबई की सड़कों पर अपनी पसंदीदा मिठाई का आनंद लिया। वायरल वीडियो में शिल्पा शेट्टी अपनी फ्रेंड के साथ रगड़ा पैटीज और मिठाइयां खाती नजर आई। ब्रेकअप की खबरों के बीच मलाइका और अर्जुन कपूर लंच डेट पर एक साथ स्पॉट हुए। दोनों ब्लैक और व्हाइट ड्रेस में काफी क्लासी लुक में नजर आए।